स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल 5+ टेक में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बीसीसी कोर्स क्या होता है, बीसीसी कोर्स कहां से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बीसीसी कोर्स करने के बाद आपको जॉब कौन सी मिल सकती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है बीसीसी का फुल फॉर्म। और बीसीसी में होता क्या है, जैसे कि आप कोर्स अगर करना चाहते हैं तो बीसीसी का मतलब ही हो गया बेसिक कंप्यूटर कोर्स, यानी कि आपको बेसिक चीज़ें उसमें आपको बताई जाएंगी यदि आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। कोर्स कितने दिनों का होता है, तो कोर्स मैक्सिमम जो होता है नंबर ऑफ डे 3 महीने का होता है, मतलब 90 दिनों का कोर्स टोटल ये होता है बीसीसी। और इसमें पढ़ाया क्या किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, 8 क्लास में है या आप 10th में है, 9th में है, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है, जिसको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है वो ये कंप्यूटर कोर्स बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसीलिए इसका नाम बेसिक कंप्यूटर कोर्स बताया गया है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए अगर कोई भी ग्रेजुएशन पास है तो ये कंप्यूटर कोर्स, 12th पास है, कंप्यूटर नॉलेज चाहता है तो वो ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकता है, यानी कि बीसीसी कोर्स कर सकता है। टोटल ये कोर्स जो होता है 3 महीनों का होता है। और इसमें सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर में पढ़ाया जाएगा वो आपको फंडामेंटल पढ़ाया जाएगा। फंडामेंटल मतलब आपको कंप्यूटर का बेसिक पढ़ाया जाता है, जो बहुत ही मतलब कि एकदम शुरुआत से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होता है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कब बना था, किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। जनरेशन क्या क्या मतलब कि कंप्यूटर में चली, कौन सी जनरेशन में क्या यूज़ किया गया, टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, और आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर के बारे में, विंडोज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाती हैं। इसी में आपका आता है नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, जो कि आप ये सारी चीज़ों को भी यूज़ करेंगे बेसिक फंडामेंटल में, यानी कि फंडामेंटल जो आपका चलेगा चैप्टर उसी में ये सारा चीज़ कवर होगा। तो इसमें से आपका नोटपैड जो कि फुल है, जिसमें हम टेक्स्ट टू टाइप करते हैं, मतलब मैटर टाइप करेंगे। और आपका जो होता है जैसे कि मान लीजिए पेंट है, तो पेंट में क्या करता है, कोई आर्ट अगर हमें बनाना हुआ या कुछ ड्रा करना हुआ तो उसमें ड्राइंग हम कर सकते हैं, मतलब पेंट में। और अगर आप विंडोज़ 7 पढ़ते हैं तो उसमें 3D पेंटिंग नहीं होता है, लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, विंडोज़ 10 मतलब चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको 3D पेंटिंग भी मिल जाएगा आपको, जो कि 2D मतलब जो पेंट होता है उससे काफ़ी मतलब कि अच्छा उसमें फीचर दिया होता है किसी भी चीज़ को ड्रा करने के लिए। इसके बाद जो वर्ड होता है, वर्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, तो उसमें भी क्या वर्ड पैड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, कोई मैटर टाइप करते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं, पिक्चर को सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके वर्ड पैड में। फिर आपको इसके बाद पढ़ाया जाता है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में क्या होता है, MS ऑफिस पूरा एक पैकेज होता है सॉफ्टवेयर का। ऑलरेडी हमने, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बता दिया है कि MS ऑफिस क्या होता है। तो MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा सॉफ्टवेयर, उसमें सबसे पहले MS वर्ड आप लोग जानते होंगे, तो MS वर्ड आपको पढ़ाया जाएगा। MS वर्ड में क्या पढ़ाया जाता है, MS वर्ड में ग्राफिक किस तरीके से मतलब सेट किया जाता है, टेक्स्ट टाइप कैसे किया जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। उसके बाद आता है एक्सेल। तो इसी के अंतर्गत MS ऑफिस के अंतर्गत आपका एक्सेल आता है। एक्सेल में क्या पढ़ाया जाता है आपको, तो एक्सेल में क्या होता है, अकाउंटिंग के जो भी कार्य किए जाते हैं, किसी सीट को बनाना, किसी चीज़ की एंट्री करना और बहुत सारे अर्थमेटिकल मतलब कि कार्य करना, वो सारा आपका एक्सेल में संपादित होता है। किसी की इनवॉइस बनाना वो आपका एक्सेल में होगा, तो अकाउंटिंग का भी इसमें हो जाता है। उसके बाद आता है आपका पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट क्या होता है, जिसके माध्यम से हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, तो हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे किस तरीके से किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, कैसे स्लाइड शो किया जाता है, एनिमेशन कैसे उस पर लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें MS ऑफिस के बाद में आपको पढ़ाया जाता है इंटरनेट। इंटरनेट में आपको बताया जाता है कि इंटरनेट का यूज़ कैसे करते हैं, ब्राउज़र कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपको बताया जाता है ईमेल किस तरीके से भेजते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, ईमेल को देखा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाती है। फाइल अटैचमेंट कैसे किया जाता है, तो ये भी सारी चीज़ें, सोशल मीडिया के बारे में आपको बताया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के अंदर आपको बताई जाएंगी इस चैप्टर में। कंप्यूटर कोर्स अगर आप बीसीसी करते हैं
उसके बाद इसमें फीस कितनी लगेगी ये भी महत्वपूर्ण है, मतलब जानना कि फीस इसका मैक्सिमम अगर आप किसी रूरल एरिया से करते हैं बीसीसी तो उसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूट आपके एरिया के हिसाब से मतलब वो फीस लेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे फीस 1000 पर मंथ होगा और इसका फीस टोटल आपका 3000 के समथिंग लग जाएगा। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके रूरल एरिया में होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फीस 500 लेगा, ठीक है, और 500 मतलब कि पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेगा तो 1500 में ही आप कवर कर सकते हैं। और जो अर्बन मतलब शहरी एरिया में होगा उसमें क्या होगा, फीस 1000 होगा, तो वहाँ पे क्या होता है 3000 आपका लगेगा। तो इस तरीके से फीस बहुत ज़्यादा नहीं है और कोर्स भी बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद जॉब आपको क्या मिल सकती है। तो जॉब आपका जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस सर्टिफिकेट का आप यूज़ कर सकते हैं जॉब के लिए, या आप वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का भी वर्क आप इसमें कर सकते हैं, जैसा कि कहीं भी मतलब कि अगर अकाउंट वर्क हुआ, एक्सेल पे काम करना हुआ, डेटा एंट्री का काम करना हुआ, इस तरीके से आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं बीसीसी करने के बाद। ऑफिस वर्क का भी थोड़ा सा वर्क जैसे है तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें।